लखनऊ में कांचीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने जो कहा वो चुनावी गणित हिला सकता है, क्योंकि यूपी की राजनीति में जब मायावती बोलती है तो मायावती की जुबान का हर शब्द मायने रखता है। और इस बार जो मायावती ने कहा उसने यूपी की राजनीति में अब एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल कि क्या बसपा अब सपा से ज्यादा भाजपा के करीब है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, विस्तार से समझते हैं। लखनऊ के कांचीराम स्मारक स्थल पर गुरुवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने संबोधन में सपा पर तीखे हमले किए, लेकिन साथ ही भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ भी कर डाली। अब यही बात यूपी की सियासत में सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। सवाल ये कि मायावती आखिर क्या संदेश देना चाह रही है। मायावती ने रैली में कहा कि सपा सरकार ने कांचीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज करके दलितों और कांचीराम का अपमान किया था। जैसे ही सपा पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। मायावती ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान संविधान को कुचला गया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर दलित विरोधी रवैये का आरोप लगाते हुए ये कहा कि सपा ने कभी भी बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया, न ही कभी उनके विचारों को सम्मान दिया। लेकिन इसके साथ ही मायावती ने एक अहम टिप्पणी की और उस टिप्पणी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर डाली। पार्टी संस्थापक कांचीराम की पुण्यतिथि पर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, हम वर्तमान सरकार के आभारी हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार के विपरीत इस स्थान पर आने वाले लोगों से एकत्रित किए गए धन को वर्तमान भाजपा सरकार के द्वारा दबाया नहीं गया। मायावती ने कहा कि जब हम सत्ता में थे और ये स्मारक स्थल बनाया गया था तो हमने उन लोगों के लिए टिकट प्रदान करने का फैसला किया जो उसे देखना चाहते थे, और इससे उत्पन्न राजस्व का उपयोग अन्य चीजों पर नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका उपयोग लखनऊ में बने पार्कों और अन्य स्मारक स्थलों के रखरखाव के लिए किया जाएगा। मायावती ने अपनी रैली में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की जो तारीफ की, ये बसपा की पारंपरिक राजनीति से थोड़ा हटके था, क्योंकि मायावती आमतौर पर भाजपा पर तीखे प्रहार करती है, लेकिन इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर डाली। मायावती की इस रैली में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि आप बसपा शासनकाल में बने कांचीराम स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। इस स्मारक के कुछ हिस्सों की समय पर मरम्मत नहीं हो पाई थी, जिसके कारण आप उन्हें पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जबकि इसका अधिकांश भाग पूरा हो चुका है, आपने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और लाखों की संख्या में कांचीराम को श्रद्धांजलि देने आए हैं। वहीं कांचीराम के परिनिर्वाण दिवस पर महारैली में आकाश आनंद ने कहा कि आरक्षण अभी पूरा नहीं मिल पाया है। बसपा बाबा साहेब के रास्ते पर चल रही है। मायावती कांचीराम के अधूरे काम को पूरा करने में लगी है। यूपी की जनता को मायावती की जरूरत है। जातिवाद के पीड़ितों को मान सम्मान की जिंदगी मायावती ने दी है। बसपा को मजबूत करके सत्ता में लाना है और बसपा सरकार में आरक्षण का सही लाभ मिल सकता है। यूपी में बसपा को सत्ता में जरूर लाना है। ये शब्द थे आकाश आनंद के, जो कि मायावती के भतीजे हैं, और भतीजे ने भी आरक्षण और दलितों के हक की बात उठाकर दलितों को अपने साथ साधने की कोशिश की। बसपा सरकार में ही आरक्षण का सही लाभ मिल सकता है, आकाश आनंद ने साफ तौर पे कहा। ये शब्द ये साफ संकेत थे कि पार्टी दलित और पिछड़े वर्गों के असंतोष को फिर से अपने पाले में लाना चाहती है। मायावती की ये रैली एक तरफ से बसपा की रीब्रांडिंग की शुरुआत लग रही है, और जिस तरीके से मायावती ने सपा पर सीधा हमला किया, भाजपा की संयमित प्रशंसा की और दलितों को फिर से बसपा के खेमे में लाने का जिस प्रकार से आह्वान किया गया, इन तीनों का जोड़ ये दिखाता है कि मायावती आने वाले चुनाव में एक किंग मेकर की भूमिका की तैयारी कर रही है। लेकिन मायावती के मंच से दिए गए ये भाषण, ये बयान अब सबको असमंजस में डाल रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ की तारीफ जो उन्होंने की, ये सिर्फ उनके भाषण का हिस्सा था या यूपी की राजनीति में बदलाव का एक संकेत।